नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो मॉडिफिकेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये बहुत सालों तक प्रैक्टिस किए गए, जब तक कि हाइपरटेंशन के लिए कोई स्टेब्लिश ड्रग अवेलेबल नहीं थी या फिर ड्रग्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है और वैल्यू है वो स्टेब्लिश नहीं हुआ था। तब तक ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए गए और आज के इरा में भी बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। जो एक बहुत रेंज मेडिकेशन का है, उसके साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत सहायक, एक सपोर्टर की तरह काम करता है हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या-क्या वो तरीके हैं, जिससे आप अपना हाइपरटेंशन स्पेशली जो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। जो नमक आप खा रहे हैं, उसको लगभग 2.4 ग्राम से 6 ग्राम तक डेली इंटेक है, इसका लिमिट करेंगे। कैसे काम करता है ये? सोडियम वाटर रिटेंशन जो है उसको कम करके और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का हाइपरटेंशन को। सेकंड है वेट रिडक्शन। ओवरवेट जो पेशेंट है उनमें हर 1 किलो वेट लॉस होने पर बीपी जो है वो 1.6 बाई 1.3 mm ऑफ Hg तक फॉल होता है। साथ ही ये मॉडिफाई करता है अदर जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, डिसलिपिडीमिया, इन सब के होने के चांसेज रिस्क को भी इम्प्रूव करता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? फर्स्ट, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को कम करके वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट को कम करता है। दूसरा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करके। स्मोकिंग सिजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल कोरोनरी रिस्क फैक्टर है, लेकिन क्रॉनिक जो स्मोकर्स है उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाता है निकोटीन इंड्यूस्ड हीमोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से। ये इतना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करता, लेकिन एक्यूट जिन्होंने शुरू किया है कुछ दिन पहले स्मोकिंग, उनमें अच्छे से रिवर्स कर सकता है हाइपरटेंशन को। फोर्थ इज डाइट। फर्स्ट, लेक्टो वेजिटेरियन डाइट और हाई इंटेक ऑफ पॉलीसेचुरेटेड फिश ऑयल, ये पोटेशियम लेवल को बढ़ाकर बीपी को कंट्रोल करता है। कैसे? सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाकर, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को कम करके एंड रेनिन एंजियोटेंसिन का सिक्रीशन कम कराता है। साथ ही जो रीनल आर्टरीज है उनमें डायलिटेशन प्रमोट करके, पर अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम को डाइट में इंक्लूड करके, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल को डाइट से कम करना है। वो दोनों मिलके कार्डियक जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है अल्कोहल इंटेक को लिमिट करना। पहली बात तो है कि आपको बंद करवाना है, फिर भी धीरे धीरे करके अगर बंद करना है पेशेंट को, एक साथ नहीं कर पा रहा है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में इतना इतना एथेनॉल, बियर, वाइन और विस्की, किस तरह का अल्कोहल कंजप्शन है उसे लिमिट करना ज़रूरी है। फिफ्थ कैटेगरी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें योगा एंड साइकोथेरेपी, वेरियस काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। सिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज़, वॉकिंग, इस तरह की चीज़ें आती है। तो इस तरह से ये स्वीयर फार्मूला हम याद रखेंगे। Salt restriction, stop smoking, weight reduction, regular exercise, alcohol limitation, and relaxation techniques. Thank you.